नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या प्रकृति हमें कोई चेतावनी दे रही है? आज हम बात करेंगे 2025 की उन चौंकाने वाली घटनाओं की जो हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वो घटनाएं जो कुछ लोगों के अनुसार धरती के नाश की ओर इशारा कर रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक रहस्यमयी समुद्री जीव ऑरफिश ने फिर से हमारे ध्यान में कदम रखा, और साथ ही जानेंगे कुछ और अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑरफिश, जिसे वैज्ञानिक रूप से रेगल्कुस ग्लेसिन कहा जाता है, दुनिया की सबसे लंबी हड्डीदार मछली है। यह मछली, जिसकी लंबाई 36 फीट तक हो सकती है, अपने यूनिक रिबन जैसे शरीर और चमकीले लाल पंख जैसा स्ट्रक्चर के कारण जानी जाती है। 2025 में मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया शहर के तट पर एक जीवित ऑरफिश की घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। लोकल रेजिडेंट्स ने इसे देखा, वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस घटना ने साइंटिस्ट्स और आम जनता दोनों में सवाल खड़े कर दिए। क्या ये केवल एक नेचुरल फिनोमेना है या प्रकृति हमें कोई चेतावनी दे रही है? जापानी लोक कथाओं में ऑरफिश को ryugu नोत्सुकाई कहा जाता है, अर्थात समुद्र देवता के महल का दूत। मान्यता है कि जब भी यह मछली सतह पर आती है तो वह आने वाले भूकंप, सुनामी और अन्य आपदाओं का संकेत देती है। हालांकि वैज्ञानिक इस पर जोर देते हैं कि ये एनवायरमेंटल इवेंट्स, बदलाव, समुद्री धाराओं या मछली के बीमार होने के कारण हो सकती है, फिर भी इसकी छवि लोगों के मन में एक रहस्यमयी चेतावनी की तरह बस गई है। अब बात करते हैं 2025 की उन अन्य घटनाओं की जिनकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। मेक्सिको का ऑरफिश साक्षात्कार। फरवरी 2025 में, जैसा कि हमने पहले बताया, मेक्सिको के तट पर एक जीवित ऑरफिश का साक्षात्कार हुआ। इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या यह प्रकृति का संदेश है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कैलिफोर्निया का मृत ऑरफिश। नवंबर 2024 के अंत से लेकर 2025 की शुरुआत में दक्षिणी कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर एक ऑरफिश मृत अवस्था में पाई गई। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्री परिस्थितियों में अचानक आए बदलाव, जैसे कि एल नीनो, ने इस घटना में भूमिका निभाई हो सकती है। परंतु कई लोगों का मानना है कि यह भी एक चेतावनी है। अन्य प्राकृतिक घटनाएं। 2025 में कुछ अन्य प्राकृतिक घटनाएं भी हुई हैं, जैसे अप्रत्याशित हल्की भूकंप हलचल, अजीब मौसम पैटर्न और अचानक से बदलते समुद्री धाराएं। ये घटनाएं अपने आप में अनियमित प्रतीत होती हैं और कई विशेषज्ञों ने इनका आपस में संबंध तलाशने की कोशिश की है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये सभी घटनाएं एक बड़े प्राकृतिक बदलाव का संकेत दे रही हैं। क्या धरती के संतुलन में कुछ असामान्य हो रहा है? वैज्ञानिक तथ्यों और सांस्कृतिक मान्यताओं के इस संगम ने लोगों में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है। हालांकि वैज्ञानिक इन घटनाओं के बीच सीधे संबंध नहीं खोज पाते, परंतु इन घटनाओं की अनियमितता और बार बार दोहराव पर कई लोगों का मानना है कि प्रकृति हमें कुछ बड़ा होने से पहले चेतावनी दे रही है। तो सवाल उठता है, क्या ये सभी घटनाएं धरती के नाश का संकेत हैं? आइए इस पर थोड़ा गौर करें। सांस्कृतिक दृष्टिकोण। जापानी, चीनी और अन्य पूर्वी संस्कृतियों में प्रकृति के संकेतों पर गहरा विश्वास रहता है। ऑरफिश का सतह पर आना अक्सर आपदाओं का पूर्व संकेत माना जाता है। 2011 में जापान में आए भूकंप और सुनामी के बाद से यह मान्यता और भी प्रबल हो गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक बताते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि समुद्री धाराओं में परिवर्तन, मौसम में बदलाव या हल्की भूकंप, हमारे ग्रह के सामान्य चक्र का हिस्सा है। ये घटनाएं धरती के संतुलन में अस्थायी बदलाव तो ला सकती हैं, लेकिन अभी तक इनका सीधा संबंध पूरे विश्व के विनाश से सिद्ध नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है। आज के समय में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों में इस तरह की घटनाओं को लेकर अति भयावह कहानियां प्रसारित की जाती हैं, जो लोगों में बेचैनी और भ्रम पैदा करती है। हमें तथ्यों और वैज्ञानिक प्रमाणों पर ही भरोसा करना चाहिए, न कि अंधविश्वासों पर। वास्तव में
2025 की ये घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें प्राकृतिक परिवर्तनों के प्रति सजग रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें समझना चाहिए कि प्रकृति का संतुलन हमेशा बदलता रहता है। हमें अंधविश्वासों के बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो अंत में सवाल यही है, क्या हम तैयार हैं आने वाले प्राकृतिक बदलावों के लिए? आज जब हम 2025 में देख रहे हैं कि प्रकृति अपने विभिन्न रूपों में हमें चेतावनी दे रही है, तो यह जरूरी हो जाता है कि हम वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से तैयार रहें। चाहे वह समुद्री जीवन के रहस्यों की खोज हो या भूकंप, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के उपाय, हमें मिलजुल कर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। आइए हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि हम भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि ये घटनाएं धरती के विनाश का पूर्व संकेत है, या फिर ये केवल प्राकृतिक बदलाव है? धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।